नमस्कार। व्यवसाय टर्नर, विषय सैद्धांतिक। आज का प्रसंग लेथ मशीन का विवरण, जिसे अंग्रेजी में स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन कहते हैं। प्रशिक्षक का नाम जनार्दन प्रसाद, अनुदेशक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चौकाघाट वाराणसी। कार्यसूची: पहला है लेथ बेड की लंबाई, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लेंथ ऑफ बेड। दूसरा है लेथ बेड के प्रकार, से टाइप ऑफ बेड, बेड कितने प्रकार का होता है। तीसरा हेड स्टॉक के प्रकार, टाइप्स ऑफ हेड स्टॉक। नेक्स्ट है हेड स्टॉक, सेंटर से टेल स्टॉक, सेंटर के बीच की दूरी। चौथा है सेंटर की ऊंचाई। पांचवा है लेथ बेड के ऊपर घूमने वाले जॉब का व्यास। छठा है कैरेज के ऊपर घूमने वाले जॉब का व्यास। सातवां लेथ स्पेंडल के आंतरिक खोखला व्यास। नेक्स्ट है लीड स्क्रू पर टीपीआई की संख्या इंच में या मिलीमीटर में। नेक्स्ट है फीड रड या बगैर फीड रड, से तात्पर्य है कि जो लेथ मशीन में किसी लेथ मशीन में फीड रड और लीड स्क्रू दोनों होता है, तो फीड रड और लीड स्क्रू दोनों चाहिए या विदाउट फीड रड चाहिए। डिटेल बाद में बताया जाएगा। नेक्स्ट है टूल होल्डर का प्रकार और लेथ मशीन की एक्यूरेसी। और लास्ट है लेथ मशीन के प्रकार। पहला है लेंथ ऑफ बेड, से आशय है कि बेड के विवरण में बेड की लंबाई, लेथ बेड की लंबाई जानना अति आवश्यक है। जैसे बेड की लंबाई 1800 मिलीमीटर। दूसरा है टाइप्स ऑफ बेड। बेड मुख्यतः दो टाइप बेड के विवरण से आशय यह है कि बेड किस प्रकार का है। जैसे वी बेड, फ्लैट बेड, वी और फ्लैट मिश्रित बेड, या सिर्फ फ्लैट बेड। वी बेड लाइट काम करने के लिए, अधिक स्पीड में काम करने के लिए वी बेड का प्रयोग करते हैं। वी और फ्लैट बेड मीडियम कार्य करने के लिए और फ्लैट बेड हेवी कार्य करने के लिए किया जाता है। लेथ बेड पर गैप बेड का भी विवरण देना चाहिए कि मुझे लेथ बेड में पैरेलल बेड चाहिए या गैप बेड चाहिए, और गैप बेड चाहिए तो उसकी गहराई और उसकी ऊंचाई भी जानना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हेड स्टॉक। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक होता है कि हेड स्टॉक किस प्रकार का चाहिए। जैसे जनरली हेड स्टॉक दो प्रकार का होता है। जो पहला है ऑल गियर हेड स्टॉक और दूसरा कोन पुली हेड स्टॉक। ऑल गियर हेड स्टॉक वह होता है जिसमें पूरी गियर की श्रृंखला एक दूसरे से इंगेज होती हुई
लीवर के द्वारा बाहर से उसको शिफ्ट किया जाता है, आरपीएम को कम और ज़्यादा किया जाता है। उस हेड स्टॉक में जितनी भी गियर्स होते हैं वो पूरे लुब्रिकेंट में डूबे हुए होते हैं और इस तरह से वह ऑल गियर हेड स्टॉक कहलाता है। और नेक्स्ट है इसमें कोन पुली हेड स्टॉक। कोन पुली हेड स्टॉक से आज यह है कि उसमें गियर की श्रृंखला नहीं होती है, यह एक बेल्ट के सहारे पावर उसको मोटर से ट्रांसमिट होता है और उस कारण वह हेड स्टॉक कोन पुली कहलाता है और उससे वह चलता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से आज है कि दोनों सेंटर के बीच यानी हेड स्टॉक सेंटर और टेल स्टॉक सेंटर के बीच अधिक से अधिक कितनी लंबी जॉब बांधी जा सकती है। जैसे दोनों सेंटर के बीच की दूरी 1000 मिलीमीटर है तो 1000 मिलीमीटर का ही जॉब हम उस पर सेंटर से सेंटर के बीच में बांध सकते हैं। ऐसे ही है नेक्स्ट हाइट ऑफ सेंटर। लेथ के विवरण में यह जानना आवश्यक होता है कि बेड की ऊपरी भाग से लेथ सेंटर की ऊंचाई कितनी है। लेथ बेड की ऊंचाई ऊपरी भाग से लेथ सेंटर की ऊंचाई कितनी है, जैसे 200 मिलीमीटर। और नेक्स्ट है स्विंग डायमीटर ओवर बेड। स्विंग डायमीटर ओवर बेड से तात्पर्य है कि लेथ बेड के ऊपर अधिक से अधिक कितने बड़े व्यास का जब घूम सकता है। जैसे 500 मिलीमीटर। और नेक्स्ट है स्पेंडल साइज, स्पेंडल बोर्ड साइज। लेथ स्पेंडल के बोर्ड साइज से तात्पर्य है कि स्पेंडल का आंतरिक व्यास कितना है, जो खोखला भाग होता है जिसके अंदर से हम किसी भी मटेरियल को जॉब में जॉज लेथ जॉज में बांधते हैं, डेल चौक में बांधते हैं, वो स्पेंडल बोर्ड साइज ज़्यादा होगा तो ज़्यादा बड़े डायमीटर के जॉब को हम उसमें बांध सकते हैं। उसके डायमीटर पर डिपेंड करता है, इसलिए उसे भी जानकारी देना जरूरी होता है। जैसे 50 मिलीमीटर यानी कि स्पेंडल बोर्ड साइज 50 मिलीमीटर का होगा तो हम 50 मिलीमीटर के जॉब को डायमीटर के जॉब को हम बांध सकते हैं। 51 मिलीमीटर या के जॉब को हम डायमीटर के जॉब को नहीं बांध सकते। नेक्स्ट है नंबर ऑफ टीपीआई ऑन लीड स्क्रू। नंबर ऑफ टीपीआई ऑन लीड स्क्रू से तात्पर्य है कि लीड स्क्रू में थ्रेड पर इंच चूड़ियों की संख्या कितनी है। जैसे 6 टीपीआई, टीपीआई का फुल होता है थ्रेड पर इंच। और नेक्स्ट है लीड स्क्रू ऑन मिलीमीटर और इंच। लेथ मशीन पर लीड स्क्रू का तात्पर्य है कि लीड स्क्रू पर कटे हुए थ्रेड इंच में यानी टीपीआई में है या फिर पिच इन एमएम में। तो यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि लीड स्क्रू पर जो थ्रेड कटे होते हैं वो इंच वाला लेना है या मिलीमीटर वाला लेना है, तो उसका डिटेल देना पड़ता है। नेक्स्ट है फीड रड अब्लिक विदाउट फीड रड। लेथ मशीन में फीड रड का तात्पर्य यह है कि फीड रड चाहिए या लीड स्क्रू में ही
कीवे होना चाहिए। ऐसा होता है किसी किसी मशीनों में, लेथ मशीन में लीड स्क्रू भी होता है और फीड रड भी होता है, लेकिन बहुत ऐसी मशीनें हैं जो विदाउट फीड रड यानी लीड स्क्रू में ही एक कीवे काटा होता है पूरी लंबाई में, जो कि वो लीड स्क्रू का भी काम करता है और फीड रड का भी काम करता है। तो यह बताना आवश्यक होता है कि मुझे फीड रड अलग से चाहिए या विदाउट फीड रड चाहिए। और नेक्स्ट है टाइप ऑफ टूल होल्डर। टाइप्स ऑफ टूल होल्डर से आज से यह है कि लेथ मशीन पर टूल होल्डर, जिसमें टूल को हम बांधते हैं और उससे टूल पोस्ट में बांधकर किसी भी जॉब पे ऑपरेशन करते हैं, तो टूल होल्डर बहुत सारे टाइप का होता है। प्रोडक्शन टूल होल्डर अलग होता है। तो जिस तरह से टूल होल्डर का अलग अलग नाम है, जैसे 4-वे टूल होल्डर, पिलर टाइप, क्विक चेन टूल होल्डर। तो यह जानकारी देना आवश्यक है कि मुझे कौन सा टूल होल्डर चाहिए। और नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन के एक्यूरेसी से तात्पर्य है कि लेथ मशीन के क्रॉस स्लाइड, टूल पोस्ट, कंपाउंड स्लाइड और टेल स्टॉक स्पिंडल या कैरेज हैंडविल आदि की एक्यूरेसी कितनी है, जैसे 0.05 और 0.02 मिलीमीटर। यह एक्यूरेसी क्रॉस स्लाइड में, टूल पोस्ट कंपाउंड स्लाइड में, टेल स्टॉक कंपाउंड स्लाइड में और कैरेज हैंडविल के पास ग्रेजुएशन बना होता है। उस ग्रेजुएशन के आधार पर हम एक्यूरेट टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, टैपिंग, टेपरिंग इत्यादि भी कर सकते हैं। तो यह एक्यूरेसी जानना जरूरी है कि मुझे कितने एक्यूरेसी की लेथ मशीन चाहिए। और नेक्स्ट और लास्ट है टाइप्स ऑफ लेथ मशीन। टाइप्स ऑफ लेथ मशीन से यह तात्पर्य है कि लेथ मशीन किस प्रकार का चाहिए। साधारण कार्य करने के लिए इंजन लेथ मशीन, या स्पेशल काम करने के लिए स्पेशल लेथ मशीन, जैसे क्रैंक शाफ्ट टर्निंग करना है उसके लिए स्पेशल लेथ मशीन होता है। या प्रोडक्शन चाहिए तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन लेथ मशीन चाहिए, जो एक ही पार्ट को हजार पीस में एक एक दिन में आपको प्रोडक्ट करना है, उसके लिए प्रोडक्शन लेथ मशीन की आवश्यकता होती है। तो यह लेथ मशीन मंगवाते समय यह ध्यान देना चाहिए कि मुझे इंजन लेथ मशीन चाहिए, प्रोडक्शन लेथ मशीन चाहिए या स्पेशल लेथ मशीन चाहिए। तो यह रहा लेथ मशीन का विवरण, यानी स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मशीन। इन सारी जानकारियाँ होने के बाद ही आप किसी कंपनी में किसी लेथ मशीन का रिक्वायरमेंट्स दे सकते हैं कि हमको इस टाइप का लेथ मशीन चाहिए। उसके अकॉर्डिंग वह आपको पैसा बताता है कि इतने पैसे, जो आपका स्पेसिफिकेशन है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार से इतने पैसे की आपकी लेथ मशीन आएंगे। मुझे यह रेफरेंस यह निमी, गूगल और टर्निंग सिद्धांत से लिया गया है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक जो पढ़ाया गया है आपको भविष्य में काम आएगा। धन्यवाद।